हेलो व्यूअर्स। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है 10 मिस्टेक्स जो बिगिनर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ गाड़ी और आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1 मिस्टेक जो लोग करते हैं, तो देखो नंबर 1 मिस्टेक जो करते हैं सीटिंग पोजीशन हमेशा इस तरीके से एडजस्ट करो ताकि आपका कमांडिंग व्यू रहे रोड के ऊपर। स्टीयरिंग व्हील को किस हिसाब से आप होल्ड कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए स्टीयरिंग व्हील को इस तरीके से बैठे हो ऐसे कंट्रोल कर रहे हो, या फिर समय दूर बैठे हो इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। एक परफेक्ट रहना चाहिए मिडिल पे, ठीक है। तो ये स्टीयरिंग व्हील का पोजीशन, आप गियर जो होल्ड कर रहे हो उसका पोजीशन। पेडल्स, मेनली पेडल्स को बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत आता है कि देखो सीटिंग पोजीशन इस हिसाब से एडजस्ट आप करो कि पेडल्स में भी आपका पकड़ एक अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। पहला गलती हो गया कि आपका सीटिंग पोजीशन, तो सीटिंग पोजीशन इस हिसाब से आपको रखना है कि सारी चीज़ों का आप एक्सेस इजीली कर पाओ, ठीक है। दूसरा, मिरर्स में नहीं देखते, ठीक है। ये सेकंड मिस्टेक रहता है, मिरर्स में नहीं देखते। देखो इनिशियल चला रहे हो, गाड़ी 20-30 के ऊपर है, लोग आपको ओवरटेक कर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पर थोड़ा बहुत जो गाड़ी सीखना चालू करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं मिरर्स में देखना, ठीक है। मेन जो 2 मिरर आपका रहता है वो रहता है ओआरवीएम, लेफ्ट साइड ओआरवीएम, राइट साइड ओआरवीएम। मिरर में देखोगे ओवरटेक कर रहे हो, कोई आपको पास करके जा रहा है, ठीक है। सबके लिए मिरर अगर आप मतलब देखोगे आपको आइडिया रहेगा रोड का, ठीक है। दूसरा, हाईवे पर जब जाते हो आप लेट से मिरर में नहीं देखते हो तो आप थोड़ा बहुत नींद भी आपको आ सकता है, तो हमेशा गर्दन को रोटेट कर लिया करो। देखो गर्दन रोटेट मतलब ऐसा नहीं कि इस तरह से घुमाओ जैसे मैंने आपको बताया, पर हाँ थोड़ा बहुत आँख अगर चारों तरफ रहेगा, ठीक है, तो वो एक अच्छा है, ठीक है। तीसरा मिस्टेक जो वो बहुत सारे लोग करते हैं, देखो तीसरा मिस्टेक तो मैं आपको बोल सकता हूँ वो सबको पता है, गियर्स अटकता है उनका। देखो गियर्स अटकने का मैं सिंपल एक तरीका आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस वीडियो में बता देता हूँ। खड़ी गाड़ी में गियर शिफ्टिंग चालू मतलब प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो वो आपको एक अच्छा खासा प्रैक्टिस वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। खड़ी गाड़ियों में गियर शिफ्टिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको मतलब गियर शिफ्टिंग जब ऑन रोड करोगे तो उतना आपको तकलीफ नहीं होगा। अगर यहाँ पर हार्ड आपका प्रॉपर है, आप डायरेक्ट लेट से देखो क्रिकेटर जब खेलने जाता है, कोई स्पोर्ट्स खेलने जाता है, प्रैक्टिस करते हैं देन फील्ड पे जाते हैं, ऐसा नहीं कि फील्ड पे जाके खेलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आप भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खड़ी गाड़ी में गियर डालने का कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है। चौथा एक प्रॉब्लम रहता है क्लच कंट्रोल। देखो थोड़ा बहुत आपको विथ टाइम आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बंदे का मतलब बहुत ज़्यादा समझ लो प्रो रहता है इनिशियल स्टार्टिंग में से ही, ठीक है। क्लच कंट्रोल थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, नो डाउट। वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो गाड़ी के हिसाब से चेंज भी होता है। किसी गाड़ी का जो क्लच रहता है हार्ड रहता है, किसी गाड़ी का क्लच रहता है सॉफ्ट रहता है। तो क्लच कंट्रोल भी आपको थोड़ा बहुत मतलब समझ लो विथ टाइम आपको पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया 4th मिस्टेक जो लोग करते हैं, क्लच कंट्रोल सही से नहीं करते। ये ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। 5वां एक मैं आपको इंक्लूड करना भूल गया, ठीक है, शायद वो 3 नंबर पे होता है पर कोई नहीं, 5 नहीं आपको बता सकता हूँ। पार्किंग ब्रेक नहीं लगाते, ठीक है। पार्किंग ब्रेक एक सिंपल चीज़ रहता है जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो गाड़ी जब खड़ी करो, आप स्लोप पे हो, कोई नॉर्मल रोड पे लाइक इस तरह के रोड पे जहाँ पर आपको कोई एलिवेशन नहीं है, ठीक, कोई डाउन स्लोप नहीं है, कोई अप साइड का मतलब ऊपर जाने का चढ़ाई का भी कुछ नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर पार्किंग ब्रेक मैं लगाता हूँ हमेशा, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत आप यहाँ पर देखना, ठीक है। पार्किंग ब्रेक लगाना सीखो, ये जो ब्रेक है इसको हमेशा लगाना सीखो। और हाँ, गाड़ी में चलती गाड़ी में मत लगा लेना, गाड़ी रुकेगा पूरा स्टॉप लेगा, पेडल ब्रेक से गाड़ी को रुकोगे फिर पार्किंग ब्रेक को एंगेज करना, ठीक है। ये एक मिस्टेक रहता है। एक और मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, 6th मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी करता था, वो एक इसके ऊपर मैंने आज वीडियो भी बनाया है कि वो स्टीयरिंग को बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, टाइटली होल्ड करते हैं। मतलब मैं जैसे आपको वीडियो में दिखा रहा है इसी से होल्ड करेंगे, रोटेशन करने में भी प्रॉब्लम आएगा। देखो गाड़ी में स्पीड पे है तो रोटेट हो रहा है, और जब कोई एल टाइप का कर्नर आएगा, ठीक है, आप कितना वहाँ पर किसकी इस हिसाब से कैसा घुमाओगे, ठीक है। जब यू टर्न लोगे कैसा घुमाओगे, तो टाइटली होल्ड करना एक अच्छा नहीं है, ठीक है। स्टीयरिंग ऐसा नहीं आपके हाथ से निकल जाएगा। मुझे भी एक बार समझ लो जब मैं नया गाड़ी चलाता था, मुझे एक बार डर रहता था कि स्टीयरिंग मेरे हाथ से फिसल ना जाए, तो उस वजह से मैं टाइटली उसको होल्ड करता था, चाहे यहाँ पर हो कहीं पर भी हो, ठीक है। टाइटली होल्ड मत करो, ऐसा रखो कि पूरा इस तरीके से, ठीक है, पूरा आसान, मतलब ऐसा छोड़ दो कोई स्टीयरिंग कहीं पर नहीं जाएगा, ठीक है। अनलेस कोई खड्डा है तो स्टीयरिंग कहीं पर नहीं जाता, ठीक है। खड्डे में ही आपका लेफ्ट राइट होने का एक रहता है,
नुकसान। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे स्टीयरिंग को आपको कंट्रोल करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से स्टीयरिंग आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़, जब भी स्टीयरिंग आप मतलब रोटेट करो, ठीक है, 2 हाथ से करो या 1 हाथ से, ये भी थोड़ा बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है। देखो 2 हाथ से अगर करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 हाथ से करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेन चीज़ आपका क्या है, मेन टारगेट आपका एंड गोल क्या है कि जब भी स्टीयरिंग आप रोटेट करो, कॉर्नर को लो, गाड़ी आपका सही तरीके से घूमे। चाहे 2 हाथ से घुमा रहे हो, 1 हाथ से घुमा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपका चलता है। ठीक है, ये बहुत से लोगों का एक प्रैक्टिस रहता है 1 हाथ से, किसी का यहाँ पर पकड़ता है, कोई यहाँ पर पकड़ता है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई मतलब रूल नहीं है यहाँ पर कोई कुछ ऐसा का कि आप मतलब यहाँ अगर प्रॉपर आपको स्टीयरिंग होल्ड करना है तो यहीं पर ही होल्ड करो। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो जिसका जो कंफर्ट है वो उसी ऐप से होल्ड करेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये उल्टा अच्छा है। देखो मेन टारगेट आपका रोटेट होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। बंदा कोई सामने आ जाए अचानक, कोई गाय अगर सामने आ जाए तो आपको ऐसा रखना चाहिए आप इमीडिएटली रोटेट कर पाओ। ठीक है, इस तरीके से इमीडिएटली रोटेट होना चाहिए। 1 हाथ से पकड़ो, 2 हाथ से, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका जो 6th मिस्टेक लोग करते हैं कि स्टीयरिंग को बहुत टाइटली होल्ड करते हैं। 7th आपको जो मिस्टेक बताने वाला वो है हॉर्न नहीं दबाते। ठीक है, उनको लगता है हॉर्न दबाओगे तो आप कोई क्राइम कर रहे हो। ठीक है, देखो हॉर्न अननेसेसरी दबाना अच्छा नहीं है। अननेसेसरी मतलब ऐसे खुले रोड में कोई दबाने का सेंस नहीं है। ओवरटेक कर रहे हो दबाना होगा, कोई ब्लाइंड कर्नर है, गांव का इलाका जा रहे हो, हॉर्न दबाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार दबाओ एटलीस्ट। प्रेस करके रखना मैं ही बता रहा हूँ वो गलत है। ठीक है, प्रेस करके रखना मतलब हमेशा वो गलत है, पर 2-3 बार दबाओ। हॉर्न दबाना कोई जुर्म नहीं है। ठीक है, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लगता है कोई भी आ सकता है, ब्लाइंड स्पॉट है किसी का। ठीक है, कोई अगर घर है आपका, आप कॉर्नर ले रहे हो, कोई घर है आपका लेट से, तो हॉर्न वहाँ पर दबाना चाहिए कि कोई बच्चा भी इमीडिएटली सामने आ सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। हमेशा जहाँ पर लगता है वो कुछ भी हो सकता है, हॉर्न दबाओ, आप अपना काम करो। सामने वाला क्या कर रहा है वो उतना आपका ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपको ने बताया, ये बताया 7th मिस्टेक। 8th मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा दे देते हैं। इनिशियल स्टेज में ये होता है क्योंकि देखो गाड़ी जब चलेगा, ये खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस नहीं कर सकते एक्सीलेटर, क्योंकि खड़ी गाड़ी में कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना स्टार्ट ऑफ के रेस दबाओगे तो कितना आपको क्या पता चलेगा कि रेस आपका कितना है। ठीक है, तो वो आपको पता नहीं चलेगा, वो गाड़ी जब जाएगा आगे तो ही आपको पता चलेगा। तो रेस दबाना थोड़ा बहुत आप समझ लो कम करो। ठीक है, मतलब क्लच दबाएंगे रेस दे देंगे। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों का। तो जो रेस दबा देते हैं क्लच प्रेस करके, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी आपको थोड़ा बहुत अवॉइड करना होगा। ठीक है, वो देखो वो टाइम आएगा, आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा। और कैसे मतलब गाड़ी को पिक करते हैं वहाँ पर रेस ज़्यादा दे देते हैं, तो वो देखो गाड़ी चलाओगे तो ही मालूम आपको चलेगा, उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है। 8th मिस्टेक जो को लोग करते हैं, सडन ब्रेक। गाड़ी रोकना कहाँ पर है पता नहीं है, कितने दूर पहले ब्रेक मारना है पता नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा मतलब लोगों का रहता है कि इनिशियल स्टेज में ज़्यादा होता है, ब्रेक कितना मारना है, स्मूथली गाड़ी को कैसे रोकना है वो पता नहीं है। आइदर वो बहुत मतलब लेट ब्रेक करते हैं और उस वजह से क्या होता है ना, डिस्टेंस आपका बहुत नज़दीक चले जाता है, तो वहाँ पर जाके इमीडिएटली ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम रहता है। दूर से ब्रेक करो। मैं एक चीज़ फॉलो करता हूँ, अगर मुझे पता है सामने जाके मुझे रुकना है, एक स्पॉट में डिसाइड करता हूँ जहाँ पर मुझे रुकना है, मैं रेस पेडल से मतलब पैर हटा लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें भी करते हैं लोग, रेस पैर हटा लो और ब्रेक दबाना स्टार्ट करो। हम सभी जो स्पीड करो वहाँ पर है, मैंने रेस ब्रेक दबाया, गियर डाउन किया। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत ब्रेक छोड़ दिया, गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे चला गया। तो ये इस तरीके से देखो आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये आता है आपको बता दिया ब्रेक कंट्रोल। ठीक है, ब्रेक के ऊपर पैर जो है आपका एक समझ लो दूर से ब्रेक करना कोई जरूर नहीं है, दूर से ब्रेक करो धीरे धीरे, कोई मतलब वो अच्छा है उससे कि आप नज़दीक जाके वहाँ पर सडन ब्रेक करो। ठीक है, वहाँ पर आपका ब्रेक पैड ज़्यादा खींचेगा। तो और दूसरा ब्रेक पैड ज़्यादा खींचेगा, पीछे कोई ठोक भी सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। एक प्रॉब्लम वो लोग ब्रेक में ये करते हैं, जब कोई सामने व्हीकल रुक रहा है,
ठीक है। देखो ये आपको टाइम के साथ पता चलेगा, पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब व्हीकल कोई रुक रहा है, कोई स्लो हो रहा है व्हीकल, उनको पता नहीं कि ब्रेक जो दबाना है वो कितना दबाना है, ठीक है, बहुत स्लो कर देते हैं। तो वो देखो विथ टाइम आपको पता चलेगा, वो उसका कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा कि इस तरीके से करो, ठीक है। पर हाँ, जैसा आपको ने बताया, व्हीकल को देखो सामने, वो उसका स्पीड क्या रहा होगा, वो ब्रेक जो कर रहा है क्या वो इमीडिएटली रुक सकता है या फिर क्या वो ब्रेक दबा के जस्ट पिक कर रहा है गाड़ी। तो वो चीज़ें भी आपको थोड़ा बहुत जानना होगा, रोड पे चलाओगे तो ही पता चलेगा, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। रोड पे जाओगे तो ही पता चलेगा, दूसरे गाड़ी को देख के ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ने बता दिया जो मिस्टेक सडन ब्रेक करते हैं, 9th मिस्टेक। 10th मिस्टेक जो बहुत सारे लोग इनिशियली अवॉइड करते हैं इस चीज़ को करने से, ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ ये अवॉइड करना एक मिस्टेक है। क्या है? डिफ़िकल्ट कंडीशन में गाड़ी लेना। इनिशियल गाड़ी आप चला रहे हो, इस तरह खुले रोड पे आप चला रहे हो, फिर आप कोई कंजेस्टेड रोड पे गाड़ी नहीं लेके जाओगे, ठीक है, डरोगे कि क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गाड़ी ठुक जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, स्लोप पे लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, स्लोप नहीं लेके जाएंगे, ट्रैफिक में नहीं लेंगे। अगर गाड़ी सीख चुके हो ना तो बहुत सारे की प्रॉब्लम उनका इश्यू रहता है कि हमेशा डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, नाइट ड्राइविंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो खुद को देखो, जितना चैलेंज करोगे उतना ही आपको चीज़ें मालूम चलेगा, ठीक है। खुद को चैलेंज करोगे तो ही आपको खुद को चैलेंज करोगे तभी जाके चीज़ें आपको पूरा अच्छी तरीके से पता चलेगा, ठीक है। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो इस तरह कुछ अगर रोड आपको है, ये नया रोड नया गाड़ी चलाओगे तो ये आपको आना ही होगा इस तरह के रोड पे, क्योंकि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हाईवे में चलाओ, ठीक है। ऐसा रोड पे आपको आना ही होगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। तो ये वीडियो को अभी कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। जो 10 मिस्टेक आपको ने बताया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ ही किस टॉपिक के और चाहते मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हो।